एक वो है। हेलो गाइस। चलिए ना, वो बोलते हैं ना। हैं? हाँ, रिकॉर्ड हो गया। चलिए, नया चैप्टर हम लोग का केमिस्ट्री के अंतर्गत, मतलब इसके बाद पॉलीमर बहुलक खत्म करने के बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बायोमोलिकुल। बायोमोलिकुल सुनेगा, सुनने वाला चैप्टर है ये ज्यादा। स्ट्रक्चर इसमें भी आएंगे लेकिन उतना अलग आएगा। इसको बोला जाता है हिंदी में जैव अणु। ठीक, हल्ला नहीं करो। जैव अणु चैप्टर का नाम है, बायोमोलिकुल पढ़ा जाता है इसको। जैव अणु, जैव अणु क्या है? हमारे शरीर या सजीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिक है। यानी हमारे बॉडी में जो जो कार्बनिक यौगिक उपस्थित होता है सजीवों में, उसी को बोला जाता है जैव अणु। पूछा जाएगा कि जैव अणु किसे कहते हैं, डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा? एकदम वाह। जैव अणु का डिफिनेशन क्या होगा? सजीवों में उपस्थित कार्बनिक यौगिक को जैव अणु कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन। सजीवों में, पॉइंट लगा देते हैं हम, सजीवों में उपस्थित कार्बनिक यौगिक जैव अणु कहलाता है। जैव अणु कहलाता है। बस डेफिनेशन ये हो गया। अब जैव अणु, ये डेफिनेशन हो गया, परिभाषा आप समझ रहे हैं इसको। जिस सजीवों में उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक भी रहता है, ऐसे नहीं, मतलब कार्बनिक यौगिक भी बॉडी में नहीं रहता, अकार्बनिक भी रहता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? जैव अणु। अब ये जो जैव अणु होता है वो क्यों चाहिए, किसी भी बॉडी में क्यों चाहिए? तो उसके किसी भी शरीर में इसलिए चाहिए क्योंकि जैव अणु रहने के कारण ही कोई भी जो आपका सजीव है अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है। यदि जैव अणु नहीं रहे, बायोमोलिकुल नहीं हो, तो अपने जैसे संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ये जरूरी किस लिए है? प्रजनन के लिए, यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए। दूसरा, बॉडी में पोषण के लिए। यानी जैव अणु, यदि हम लोग जैव अणु के रूप में कोई खाद्य पदार्थ को नहीं खा पाएंगे तो क्या है, हमारा बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो जैव अणु किस किस चीजों के लिए जिम्मेदार है? सजीवों में जैव अणु, सजीवों में जैव अणु प्रजनन, प्रजनन हो जाएगा, पोषण, और तीसरा है समन्वय। समन्वय के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। अब जैसे देखो, ये दो वर्ड समझ रहा है कि प्रजनन का मतलब संतान उत्पन्न करना, और पोषण का मतलब बॉडी ग्रोथ करना उसका। एक होता है समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी का इंटरलिंक, यानी कोई भी चीजों के बीच में तालमेल, तालमेल को बोला जाता है समन्वय। तो अधिक कैसे, जैसे मान लेते हैं कि आपके बॉडी में आपका जैसे कि सोडियम घट गया, तो सोडियम घट जाएगा तो खुद ब खुद पसीना आना शुरू हो जाएगा ज्यादा। तो फिर हम लोग सोडियम लेते हैं, तो फिर इन मतलब जैव अणु के रूप में जाके तालमेल बैठाता है, समन्वय करता है, फिर सही होता है। ब्लड में पोटासियम घट जाए, मतलब कहने का मतलब पोटासियम का खाना वाला जो भी चीजें हैं जिसमें पोटासियम ना रहे, हम लोग की बॉडी में पोटासियम घट जाए, तो इससे क्या होगा, ब्लड वाली चीजें जो है, ब्लड का प्रवाह थोड़ा सा अलग अलग तरीके से होना शुरू हो जाएगा, या फिर मतलब समझ आए नियमित नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोलते हैं समन्वय। समन्वय का मतलब कि वो बॉडी में वो जाएगा, जैसे कि आपका बॉडी में विटामिन ए घट गया, आपका आंख सही से काम नहीं करेगा, रतौंधी हो जाएगा आपको। रतौंधी मतलब जानता है ना, पहले के जमाने में बहुत होता था रतौंधी। रतौंधी मतलब फेमस बीमारी था। आ? रात को दिखता है, लेकिन कैसे दिखता है, यहां से जैसे यहाँ चल रहे हैं तो वहां वहां तक देख रहे हैं क्लीन, दूर दिखता है क्लीन, नजदीक नहीं दिखता है। मतलब जैसे वहां गए, ये जो दिख रहा है कि वो तो पेड़ है, चाहे कोई रखा हुआ है थी, और वो जगह तो दिख भी नहीं किया, और मार दिए और गिर गए। तो पहले के लोग ज्यादा मतलब ये होते थे, पहले कच्ची सड़क उड़क में देखा, पी के मैं समझ रहा है, जो आपका अल्कोहलिक वाले लोग है वो पहले और ज्यादा गिरते थे, रतौंधी नॉर्मल था, विटामिन ए घट ही जाता था बॉडी में। अब क्या है कि विटामिन ए की मात्रा नहीं घटते, हम लोग कहीं ना कहीं से लेते रहे हैं, गाजर से ले लेते हैं, आम से ले लेते हैं, मतलब कोई चीज ऐसे खा लेते हैं जिसमें विटामिन ए है,
ठीक, पालक में भी है, साग में भी है, नहीं, उस सब चीजों में, उस सब चीजों में विटामिन नहीं, खाली फैट है जो यहाँ जमाएगा, वही सब। चलिए आगे। सजीवों में जैव अणु प्रजनन पोषण समन्वय के लिए आवश्यक होता है। 2 पॉइंट। तीसरा, ये निर्जीव में भी पाया जाता है, सजीव में भी पाया जाता है। जैसे कभी पहले देखो, पहले के लोग ना जॉन्डिस जब किसी को हो जाता था तो एक पत्थर को पीस के हम लोग पीते थे, पत्थर को। हाँ, जॉन्डिस बीमारी जो है ना, उसका जो है अभी भी देखा होगा देते हैं उधर नोआमा वाले वैद्य जी, जॉन्डिस का इलाज में देखो वैद्य अभी भी काम करते हैं बहुत ज्यादा। एक लिक्विड देते हैं ऐसा, 500-400 रुपए का बोतल देंगे और एक मतलब गोली खाने के लिए, और वो एकदम लिक्विड पिएगा ना तो बालू जैसा एकदम का मतलब वैसा रहेगा। तो पत्थर को पीस करके, खास प्रकार के पत्थर को पीसते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि पत्थर में, पत्थर निर्जीव है और उसमें भी पाया जाता है जैव अणु, कार्बनिक यौगिक। तो तीसरा पॉइंट यही होगा। सजीवों में, सजीवों तथा, सजीव तथा निर्जीव में, सजीव तथा निर्जीव दोनों में, दोनों में क्या पाया जाता है आपका? सजीव तथा निर्जीव दोनों में जैव अणु पाए जाते हैं, जैव अणु पाए जाते हैं। लेकिन सारे निर्जीव में नहीं, कुछ कुछ निर्जीव में, खास तरह का पत्थर बताए, मतलब जिसको हम लोग पीस के इस्तेमाल करते, पहले के लोग करते थे। पहले के लोग ज्यादा साइंटिफिक थे, लेकिन मानते नहीं थे, मतलब जानते नहीं थे। उन लोग यूज बहुत हैवी हैवी चीजों का करते थे, लेकिन हम लोग मतलब उन लोग साइंस को नहीं जानते थे इसके पीछे का। हम लोग साइंस जानते हैं, यूज नहीं करते, उल्टा हो गया है। चलिए, तो सजीव तथा निर्जीव दोनों में जैव अणु पाए जाते हैं। अगला, ये 3 पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक, कुछ प्रमुख जैव अणु, कुछ प्रमुख जैव अणु, कौन कौन प्रमुख जैव अणु है इसमें से नाम याद रखेंगे, और यही सबको पूरा टॉपिक को पढ़ना है हम लोग को। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फाइबर, नाम सुना ना, ये सब पोषक तत्व है हमारे पास। फाइबर, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रमुख रूप से ये सब आपका पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एक फाइबर बोला जाता है। फाइबर को हम लोग ये फाइबर नहीं समझेंगे, फाइबर मतलब होता है प्लास्टिक, लेकिन ये वाला फाइबर नहीं, बॉडी में फाइबर चाहिए। फाइबर कुछ मतलब खास चीजों में पाया जाता है, जैसे गोभी के पत्ता में होता है, तो गोभी से रिलेटेड जो भी खाना खाएंगे उसमें फाइबर रहेगा। उस फाइबर मतलब, फाइबर का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना, हार्ट अटैक से बचाएगा वो आपको, फाइबर वाली चीजें। हाँ, अभी इसमें जानेंगे कि कौन कौन सा खाना में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या खाएंगे तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड वाला भी हम लोग पीते हैं। नारियल पानी, जो नारियल का जो पानी है वो न्यूक्लिक एसिड की तरह काम करता है। जो जो भी वाटर चीजें हैं, जिसको हम लोग बीच में वाटर है जिसका भी, ताड़ी, न्यूक्लिक एसिड, ये वाला भी आपका न्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक एक एक करके यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका क्या क्या डिफिनेशन है, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, पहला पॉइंट इसमें आएंगे। बीच में बहुत आज हल्ला कर रहा है। हाँ, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहला सिंपल सा फैक्ट, किया है एक पोषक तत्व है। यह एक पोषक तत्व है, आवश्यक वाला है, यह एक पोषक तत्व है। और किसी भी बॉडी को, मतलब किसी भी सजीव के शरीर को पूरी तरह से एनर्जेटिक रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जरूरी है। तुरंत यदि किसी को एनर्जी लेना है तो कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। इसीलिए प्लेयर वगैरह देखा होगा, जो भी क्रिकेट खिलाड़ी है, जो भी फुटबॉल खिलाड़ी, वो खाने के पहले, समझ आएगा, खेलने के पहले
या तो चावल खाते हैं या तो ग्लूकोज, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। खाने के पहले रोटी नहीं खाता कोई, क्या जानता है रोटी का पाचन या रोटी का न्यूट्रिशन अमीनो एसिड टूटने में बड़ा टाइम लगाएगा, और चावल वाला जो फैक्ट है तुरंत टूटता है। तो चावल खाने के बाद तुरंत एनर्जी मिलता है, और ज़्यादा एनर्जी मिलता है इसलिए नींद भी आता है। चावल जब खाइएगा तो उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, अल्कोहल की मात्रा बॉडी में होगी, और ये क्या हो जाएगा आपका, नींद आता है। तो यह एक क्या है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व कहने के कारण, रहने के कारण, आवश्यक पोषक तत्व रहने के कारण इसे कहा जाता है लाइफ लाइन। बोला एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आया था कि किस पोषक तत्व को जीवन की रेखा कहा जाता है। जीवन की रेखा मतलब ये जब तक तुम्हारे बॉडी में है तब तक बॉडी चलेगा, और जिस दिन ये खत्म हो गया, लेना तुम बंद कर दो, कार्बोहाइड्रेट यदि कहीं से नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारा जीवन रेखा जो ऊपर वाला है ना सीधा हो जाएगा। तो इसे लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन इधर वाला सब लाइफ लाइन कहीं और लिखते रहेगा। इसे लाइफ लाइन कहा जाता है, और इधर वाला देखो एकदम अथी पे ना, माई लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ये है, इसे जीवन का लकीर कहा जाता है। जीवन का लकीर किसको, कार्बोहाइड्रेट को, तो कहीं और मत कहो, कहा जाता है। हाँ तो लाइफ लाइन को ही मिटा देगा, इरेज कर देगा। 2 पॉइंट क्लियर। यह एक पोषक तत्व है सबसे पहली बात, और दूसरे इसे जीवन की लकीर, जीवन की रेखा कहा जाता है। तीसरा, अब यहां से तीसरा नहीं, यहां से इसका डिफिनेशन आएगा, इसके डिटेल्स के बारे में। तो ये 2 पॉइंट फैक्ट को मतलब ऑब्जेक्टिव तौर पे याद रखेंगे, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। कार्बोहाइड्रेट का ना शुरू में डिफिनेशन दिया गया, ठीक, समझो। पहले कार्बोहाइड्रेट का शुरू में डिफिनेशन वैज्ञानिकों ने दिया और बाद में गलत हो गया। तो पहले हम लोग दोनों जानेंगे कि पहले का डिफिनेशन क्या था, अभी क्या दिया गया। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के हाइड्रेटों को नाम रखा गया था। पहले डिफिनेशन ऐसा था, कार्बन के हाइड्रेटों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जल के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाएगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो ये इसका ना सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका सूत्र ये याद रख लेगा, एग्जाम में आता है CxH2O। C मतलब कार्बन, X मतलब जितना बार वो आ जाए, और यहाँ पे हाइड्रोजन O रहेगा, और Y, इसी को बोला जाए कार्बन हाइड्रेट। जल को हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक, तो हाइड्रेट बोला जाता है। तो इसका सूत्र होता है CxH2O होता है। यही एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, CX और H2O, बस। Y मतलब मॉलिक्यूल की संख्या, जैसे समझा रहे हैं, इसमें आगे बताते हैं आपको क्या है ये। तीसरा पॉइंट, मतलब ये देखिए, कार्बन के हाइड्रेटों को ऐसे बनाया गया, ठीक, ये वाला डिफिनेशन लाया गया था। तो इसका मतलब क्या है, CX और H2O का मतलब क्या है कि C में मान लेते हैं 2 है, H2O में आपका क्या रहेगा, मान लेते हैं ऐसे 3 है। तो यहाँ पर क्या है, इससे क्या बन गया, C2H6 और O3। ये सूत्र है, ये इसी रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, हाइड्रोजन से आधा रहेगा ऑक्सीजन, जैसे C4H8 है तो O दे देगा 3, और पूछेगा ये कार्बोहाइड्रेट है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि सूत्र का फॉलो नहीं कर रहा। हाइड्रोजन जितना रहेगा उसका आधा रहना चाहिए ऑक्सीजन। यदि O3 है तो ये O4 रहेगा, यदि ये 4 रहेगा तो एक खास प्रकार का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हुआ यूं कि एक ऐसा एसिड आ गया जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब डिफिनेशन ही बनाया गया था कि कार्बन के हाइड्रेटों को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बन रहेगा उसमें और जल रहेगा, जल के सूत्र को जो फॉलो कर लेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो एक आता है, आपका ध्यान देगा, CH3COOH, इसको क्या पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल। देखो ध्यान से, है ना। इसको यदि हम पूरे सूत्र को एक साथ लिखो तो देखो, कार्बन कार्बन 2 बार है तो 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना 2। देखो तो फॉलो कर रहा है कि नहीं। कार्बन कुछ भी रहे, यहां पर देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन
ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या है, अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसीलिए ये डिफिनेशन, पहला डिफिनेशन यही था इसका, डिफिनेशन यानी परिभाषा इसका यही था, कार्बन के हाइड्रेटों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, पहले चला, बाद में ये डिफिनेशन ई जब आया, इस सूत्र को फॉलो कर लिया, इसलिए क्या हो गया, इसका डिफिनेशन यहाँ पे तो मतलब बदल गया। अब डिफिनेशन क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अब डिफिनेशन चेंज किया गया, तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन होता है कार्बन के पॉलीहाइड्रोक्सी, इसको मिटाना पड़ेगा, कार्बन के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन को, इसमें दो ही ग्रुप रहेगा, अब ध्यान देगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा, OH रह सकता है, और उसके अलावा कार्बन के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह के यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब डिफिनेशन ये वाला याद रख लेगा, टिप्पणी लिखने में ही आता है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये डिफिनेशन टिप्पणी आएगा। तो कार्बन के हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल वाला, और एल्डिहाइड और कीटोन, ये तीनों का मिश्रण से जो बनेगा यौगिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यह 100% सही है, यानी 100% यही वाला डिफिनेशन क्या है, सही है, यह 100% सही है, ये डिफिनेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ कहाँ से है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और छूट गया, एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ लगा देते हैं कि ये डिफिनेशन जैसे एसिटिक अम्ल का सूत्र का फॉलो करने के कारण आया था, एक ऐसा शुगर भी था कार्बोहाइड्रेट जो इस सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा था, रैम्बोस नाम का शर्करा, ये याद रखना है हम लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल में, रैम्बोस नाम का कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट है लेकिन क्या है, सूत्र का पालन नहीं करता है, सूत्र का पालन नहीं करता है। एक देखिए, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहां से आएगा, कहेगा कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो सूत्र का पालन करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो है एसिटिक अम्ल, और एक कहेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सूत्र का पालन नहीं करता, वो है रैम्बोस। रैम्बोस नाम का कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन नहीं करता लेकिन है कार्बोहाइड्रेट, और जबकि उल्टा एसिटिक अम्ल है अम्ल और फॉलो करता है कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे पॉइंट में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कहां कहां से हमें मिलता है ये, तो देखिए सबसे ज्यादा ही मिलता है आपका मोटा अनाज से। मोटा अनाज पहले के लोग बहुत खाते थे, घट्टा खाते थे, हाँ मक्का, बाजरा, ज्वार, इस सब का रोटी खाते थे, मड़ुआ, तो मोटा अनाज बोला जाता है इसको। तो मोटा अनाज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था, इसीलिए पहले के लोग ज्यादा बलशाली हुआ करते थे। 3-4 मोटर एक साथ उठा के चल दिए, कांधा पे मोटर लेके चल दिया, इधर अभी एगो गैस सिलेंडर नहीं उठ रहा, हम लोग खा ही नहीं रहे कार्बोहाइड्रेट, हम लोग क्या खा रहे हैं वनली वैसी चीजों को खा रहे हैं जिसमें आपका इस सब की मात्रा कम है। हम लोग का भोजन ऐसा माना जा रहा है आप पेट भरने के लिए रह गया है, बॉडी के पोषक तत्वों को पूरा करने वाली चीजें हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेट भरने वाली चीजें खा रहे हैं, पेट भरने वाले और मन भरने वाले, जिससे मन भर जाए ना, वही खा रहे हैं। और उन लोग क्या खाते थे, उन लोग खाते थे एनर्जी भरने के लिए, कि काम इतना करेंगे, खेत जोतना है, अब हम लोग खेत जोतो ट्रैक्टर, और वो ट्रैक्टर में चौकी चढ़ल तैयार ना है। पहले देखो, पहले मतलब चौकी मतलब बैल से होता था, तब भी चढ़ल रहता था, बैठल रहता था, बच्चे से शुरू से प्रैक्टिस था बहुत ज्यादा है भी, हम लोग न बैठता था मतलब 1-1 घंटा तक बैठल है जाके एकदम, अभी उकर में बैठ रहा उतना में भी नहीं। तो कहने का मतलब इतना पहले के लोग मतलब जो बॉडी मतलब एनर्जी का ज्यादातर स्रोत जो इस्तेमाल करते थे वो ठोस होता था और उसमें ज्यादातर केमिकल रहित होता। हम लोग तो ओनली केमिकल ही है, केमिकलाइज हो गए हैं, बॉडी है पूरा केमिकलाइज, अब केमिकल छोड़ के कुछ मांगवे नहीं करता है,
शुद्ध शुद्ध चीज दे दो उसको, पचा ही नहीं पाएगा। हाँ, दूध दे दो, कितना के अभी ये सब पच में नहीं करेगा, फौज का 50 को पचा लेगी। दूध पिलाओ, नहीं पचेगा, तुरंत आवागमन शुरू। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत एक एक करके जानेंगे। मोटा अनाज, मोटा अनाज में किसका, बाजरा। बाजरा का रोटी वगैरह देखे होंगे, अभी आता है। हम लोग तो इधर नहीं, मतलब ज्यादातर महाराष्ट्र गुजरात ये सब वाले लोगों में मिक्स रोटी खाते हैं। हम लोग तो ओनली गेहूं का रोटी, गेहूं के आटा का, इन लोग मिक्स आटा का रोटी खाता है, थोड़ा ज्यादा बेटर रहने के लिए। तो मोटा अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब में है। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसमें, मक्का। मक्का का जो घट्टा होता है, इसीलिए तो भैंस वगैरह सब खा के एकदम ताकतवर बनल है। कुछ ही खाता है घट्टा, पूरा एकदम हैवी कार्बोहाइड्रेट, और पचा भी ले रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मतलब मात्रा में किस में पाया जाता है, तो मक्का में हो जाएगा। ठीक, तो मोटा अनाज में मक्का टॉप पे रखना, टॉप है ये, टॉपर, यानी सबसे ज्यादा वाला में है। उसके बाद चावल, चावल जो है वो भी किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। उसके अलावे दूध, दूध भी आपका कार्बोहाइड्रेट, दूध एक ऐसा पोषक तत्व है, उसमें सारी चीजें आपका पाया जाता है। ठीक, दूध एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें सब पाया जाता है, लेकिन दो चीजें नहीं पाया जाता है। एक विटामिन सी, जो आंवला वगैरह खट्टा वगैरह होता है ना, जो आपका इसमें पाया जाता है नींबू संतरा में, वो वाला विटामिन सी नहीं होता है। और दूसरा आयरन की थोड़ी सी मात्रा कम होती है। यही दो चीज कम है, बाकी सब सभी चीजों से वो भरपूर है। दूध को पूर्ण पोषक तत्व माना जाना चाहिए था, और मतलब उस टाइम लैब में लेके गया, लेकिन यही एक कम रहने के कारण पूर्ण पोषक तत्व का दर्जा नहीं दिया। नहीं तो पूर्ण पोषक तत्व यानी ओनली दूध पिएंगे आप, सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगा, कुछ नहीं भी खाएगा तो चलेगा। लेकिन किसी किसी के बॉडी में क्या होता है, रेनिन एंजाइम स्रावित नहीं होता है, तो उसको देखेगा दूध पचेगा नहीं और दूध को अवॉइड करेगा। उसको बोलते हैं लैक्टोज टॉलरेंस, यानी वैसी चीजें, वैसा लक्षण किसी के बॉडी में रहता है। ये नहीं कि मतलब जबरदस्ती नहीं पी रहा, उसके बॉडी में वो आ जाता है रेनिन की कमी से। किसी को होगा भी, दूध पचा लेते सब है, पिए वाला है? दूध से दिक्कत नहीं है, ले सेवन कर लेते। इधर लड़का लो, लड़का लो, दूध छोड़ो, दारू के लिए भी तैयार है। चलो इधर, चावल दूध में, वो भी कौन सा दूध में, ऊट, भैंस गाय ऊट का होता है। ऊट के दूध में भी ये बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में ये पाया जाता है। इसीलिए पहले बच्चा को, सबसे जो पहला बच्चा मतलब जो नवजात शिशु है, तो बच्चा का माँ का दूध यदि वो समाप्त कर लिया कोर्स उसका, तो उसके बाद जो दिया जाता था, पहले देखा होगा एक डब्बा आता था, कैमेल लिखा रहेगा उस पर, कैमेल का डब्बा। कैमेल मतलब क्या होता है, ऊट, यानी ऊट के दूध का मिश्रण था वो, और ऊट के दूध को बच्चा को पिलाया जाता था हष्ट पुष्ट बनने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। उसके बाद भैंस का, और तीसरा नंबर पे है गाय का, और ये तीनों से भी हैवी बकरी के पास है। बकरी के दूध में कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी निम्न उच्च मात्रा है, इसीलिए जब टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो तुरंत अधिक प्लेटलेट्स को स्तर को बढ़ाना है, तब बकरी का दूध। उकरो में रंग पे भी है, काला बकरी का दूध, देख रहा वैल्यू, वैल्यू काला का, इधर काला का वैल्यू नहीं दे रहा आदमी में, उधर काला बकरी का चाहिए, उजला वाला वैल्यू ना है, कम है उजला वाले में। और काला बकरी, काला पाठा में मीट भी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काला जो रंग है ऑब्जर्वर का काम करता है, तो जो चीज ले लिया उसको छोड़ता कम है। देखो, कहने का मतलब ऑब्जर्वर है, हम कोई चीज को ग्रहण कर लिया, उसको स्टोर कर रहे हैं एकदम अच्छा से। काला रंग इसके लिए फेमस है। गोरा रंग रिफ्लेक्ट तुरंत चेंज करेगा। आगे इधर बकरी, ये सब के दूध में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर मांस, मांस जो है उसमें भी आपका क्या पाया जाएगा, बकरी का, खस्सी का, जो भी मांस है सब में ही पाया जाता है। ठीक, जो भी समझ रहा ना वो सब के वाला बड़का किस्म में भी
हाँ, जो बड़ा वाला पीस जिसको बड़का पीस बोलता है, उसमें भी। उसके अलावे एक और जो होता है इधर उधर घूमते रहता है, हाँ, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा पाई जाती है। उसके अति से, उसके ये से ऑयल का तैयार किया जाता है। जो ऑयल लगाया जाता है ना, जो ये चीजें वाला, उसमें उसका डाला जाता है। हाँ? और विटामिन जो हम लोग मल्टी विटामिन वाली गोली खाते हैं, उसमें भी उसकी मात्रा रहती है। यानी उसके बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया है, नहीं कि डायरेक्ट एकदम निकाला उगरस निकाल के ये नहीं है, मतलब प्रिजर्व करके धीरे धीरे ये करके उसको हम लोग डालते हैं। उसके अलावे कोई भी आपका जो बना रहता है, जो आपके क्रीम वगैरह होते हैं, उसमें भी इसका पाया जाता है। बहुत कामयाब है, इसीलिए पालन होता है उसका। की समझ रहा है, उलझाता गंदा में है, लेकिन काम बड़ा फेर फेर है उसका। तो ये हो जाता है। अभी तो एक और आ गया, उजली प्रजाति का सुअर, देखा है, उसको लोग पालते हैं। उजला सुअर रहेगा वो, मतलब उसको पालते हैं। देखो ना कैसे मार रहा है उसको, है? पालते हैं अभी, और उसको मतलब वो नहीं खाता है। वो वाला समझे, वो नहीं खाया, वो ट्रेन उरेन के पटरी रोड के बगल वाली चीज को नहीं उठाता है वो अच्छी चीजों को खाता है, उसका यूज किया जाता है। चलो चलो, मांस में आ जाएगा बकरे का मांस, मेन रूप से जो हम लोग खाते हैं, मुर्गा उर्गा वाला देहाती। हाँ, है, बोलो। चलो, उसके अलावे जो हम लोग रस पीते हैं, जूस, जो भी चीज का जूस रहे उस फॉर्म, हाँ, गन्ना, गन्ना का रस, इसमें तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा तो इसी में है। गन्ना के रस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ही पिएगा तो एनर्जी तुरंत लगेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी देता है। तो गन्ना का रस, उसके अलावे जूस वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें ये पाया जाता है, जूस। उसके अलावे फल, जो हम लोग फल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसमें? केला में। केला में आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए खिलाड़ी लोग कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए लेंगे तो केला खा के जाते हैं। केला खाओगे, केला खाने का एक और फायदा है, केला मेलानिन को भी घटाता है। यदि आप लगातार केला खाते हैं तो आपका गोरे होने की संभावना है, हाँ, बढ़ेगा। केला में आपका गोरे होने की संभावना है, लगातार खा रहे हो तो। ठीक है, क्या करें ना, आगे अगला वाला में चलेंगे।